हाँ तो वही आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लोधी डायनेस्टी। लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने सैयद डायनेस्टी कंप्लीट कर दी थी, जिसका कार्यकाल था 1414 से लेकर 1451 तक। और आज जो हम पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? दिल्ली सल्तनत की सबसे लास्ट डायनेस्टी, और उसका नाम है लोधी डायनेस्टी। और उसके बाद जो है वो फाइनली मुगल की जो है वो स्थापना होती है, जिनके बारे में हम अगली बार पढ़ेंगे। तो आज हम जो है वो लोधी डायनेस्टी के एक रूलर, इसके फाउंडर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्थापना कैसे हुई, कौन थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है। लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी का कार्यकाल था 1451 से लेकर 1526 तक। कब से कब तक? 1451 से लेकर 1526 तक जो है वो किसका कार्यकाल था? लोधी डायनेस्टी का जो है वो कार्यकाल था। ठीक है। लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था बेहलोल लोधी। कौन था? बेहलोल लोधी। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। किनके बारे में पढ़ेंगे? बेहलोल लोधी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इनको पढ़ने से पहले, बेहलोल लोधी को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लोधीस कौन थे। ये जो लोधी डायनेस्टी है वो कौन थे, इनकी जाति कौन सी थी, क्या थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो याद रखना, ये जो लोधी थे, ये जो लोधी थे वो थे अफगान्स। लोधीस भी जो है वो कौन थे? अफगान्स थे। लोधीस भी कौन थे? अफगान्स थे। मैंने आपको बताया था कि जो भी कास्ट होती है, जो भी इस तरह की जो है वो अफगान, टर्किश, इसमें भी क्या है कि अलग अलग ब्रांचेस होती है। क्या होती है? अलग अलग ब्रांचेस होती है। तो अफगानों में एक ब्रांच है जिसका नाम है शाहू खेल। शाहू खेल ब्रांच। कौन सी ब्रांच? शाहू खेल ब्रांच। और ये किसके अंदर है? अफगानों के अंदर है। तो याद रखना, जो लोधी डायनेस्टी है वो कौन सी ब्रांच से थे? शाहू खेल ब्रांच से थे। शाहू खेल ब्रांच का मतलब, शाहू खेल ब्रांच का मतलब ये अफगान जो है उसकी एक ब्रांच है। अफगानों की जो है उसमें भी क्या है? अफगानों की एक ब्रांच है, याद रखना। और ये जो लोधी डायनेस्टी के जो एंसेस्टर्स थे, यानी कि पूर्वज, ये थे हॉर्स ट्रेडर्स, घोड़ों के व्यापारी। कौन थे? घोड़ों के जो है वो व्यापारी थे। कौन? लोधी डायनेस्टी के जो एंसेस्टर्स थे, लोधी डायनेस्टी के जो पूर्वज थे वो कौन थे? घोड़ों के व्यापारी थे। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक तो लोधीस कौन थे? अफगान्स थे। स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन में पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है कि अफगानों में भी कौन सी ब्रांच? तो शाहू खेल ब्रांच से थे। कौन सी ब्रांच से थे? शाहू खेल ब्रांच से थे। और इनके जो एंसेस्टर्स थे, यानी कि इनके जो पूर्वज थे वो कौन थे? घोड़ों के व्यापारी थे। हॉर्स के जो है वो क्या थे? ट्रेडर्स थे। ठीक है। तो आज जो हम जो है वो इसके फाउंडर, लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर है जिनका नाम है बेहलोल लोधी, तो आज हम जो है वो बेहलोल लोधी के बारे में पढ़ेंगे। बेहलोल लोधी का जो कार्यकाल है, चूंकि 1451 में जो है वो लोधी डायनेस्टी की स्थापना हुई थी, 1451 से लेकर 1489 तक। कुछ लोग इसको 1488 बोलते हैं, लेकिन रियल में याद रखना 1489 तक, एंड तक जो है वो इसका शासन जो है वो क्या हो गया था? खत्म हो गया था। किसका? बेहलोल लोधी के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास है, और याद से जो है वो आपको पूरी क्लास करनी है। 1451 से लेकर 1489 तक कौन है? बेहलोल लोधी। इनके बारे में पढ़ते हैं। एक तो याद रखना कि बेहलोल लोधी के टाइम पे जो सोसाइटी थी, जो समाज था, वो था इजेलिटेरियन या इगेलिटेरियन भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है समतामूलक। मतलब इसमें जो है वो क्या होता था? सभी को समान माना जाता था। अब ये अच्छी बात नहीं है कि सभी को समान माना जाना, ये अपने आप में क्या है? रूलर। तो इसके टाइम पे रूलर की भी जो है वो ज्यादा कोई रेस्पेक्ट नहीं थी, ज्यादा कोई इज्जत नहीं थी। बस इतनी सी इज्जत थी कि जो रूलर था, जो सुल्तान था, उसको बस फर्स्ट कंसिडर किया जाता था। जितने भी बराबर थे उसमें जो पहला हिस्सा था वो किसको मिलता था? बेहलोल लोधी को। किसके टाइम पे? बेहलोल लोधी के टाइम पे। बाकी इसके बाद जो इसका बेटा सिकंदर लोधी आता है, वो सारी चीजें जो है वो वापस नॉर्मल कर देता है, वापस जो है वो रेस्पेक्ट पा लेता है। लेकिन ये बेहलोल लोधी के टाइम पे क्या था? सोसाइटी जो है वो इजेलिटेरियन थी, समता मूलक थी। तो याद रखना, इसके टाइम पे जो सोसाइटी थी, इसके टाइम पे जो सोसाइटी थी वो कैसी थी? इजेलिटेरियन, या इगेलिटेरियन भी पढ़ लेते हैं इसको। इसका मतलब होता है समता मूलक। क्या होता है? समता मूलक। यानी कि इसके टाइम पे क्या थी कि जो सोसाइटी थी वो इजेलिटेरियन थी, मतलब बराबर। यानी कि सुल्तान को सिर्फ इतना से कंसीडर किया जाता था कि वो जितने भी इक्वल्स है उसमें से फर्स्ट है, बस वो इतनी सी उसकी इज्जत थी। याद रखना, सुल्तान सुल्तान वाज कंसिडर्ड सुल्तान वाज कंसिडर्ड एज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, एज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, अमंग इक्वल्स। जो बराबर थे, जितने भी लोग थे, उसमें सुल्तान को जो है वो क्या दी जाती थी? बस इतनी सी रेस्पेक्ट दी जाती थी कि आप क्या हो? पहले हो। जबकि सुल्तान जो है वो ना तो जो है वो सिंहासन का यूज करता था, ना ही जो है वो किसी जो है वो एक बहुत ही बड़ी सभा में बैठता था। याद रखना, इस टाइम पे जो बेहलोल लोधी था वो किसकी तरह था? थोड़ा थोड़ा जलालुद्दीन खिलजी की तरह था, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने भी जो है वो कभी सिंहासन का यूज नहीं किया, और बेहलोल लोधी ने भी जो है वो कभी भी सिंहासन का यूज नहीं किया। याद रखना, डिडंट यूज, ये फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, डिडंट यूज थ्रोन। क्या नहीं किया? कभी भी जो है वो सिंहासन का यूज नहीं किया। ये नीचे जो है वो चटाई बिछा के बैठा करता था।
नीचे चटाई बिछा के बैठा करता था, और यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है कि इसकी सभा में जो अमीर लोग थे उनकी ये बहुत ही रेस्पेक्ट करता था। रेस्पेक्ट का मतलब ये है कि खुद नीचे बैठता था, उनको जो है वो सिंहासन पे बिठाता था। तो एक तरीके से इसने जो है वो अपनी पूरी रेस्पेक्ट अमीरों के हाथों में करती थी। मतलब अमीर जो है वो इसका क्या करते थे, इसका यूज करते थे, इसको उपयोग करते थे। बेलोल खान लोधी जो है वो, याद रखना, बेलोल खान लोधी जो है वो अपने अमीरों को मजनद ए अली के नाम से जो है वो रेस्पेक्ट करता था। किसके नाम से? मजनद ए अली। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का रूलर था जो अपने अमीरों को मजनद ए अली के नाम से पुकारता था। किसके नाम से पुकारता था? मजनद ए अली के नाम से पुकारता था। और वो कौन था अपने आप में? बेलोल खान लोधी। कौन था? बेलोल लोधी था, जो अपने अमीरों को जो है वो मजनद ए अली के नाम से जो है वो यूज करता था। कभी भी सिंहासन का यूज नहीं किया। और इसके टाइम पे जो सोसाइटी थी वो कैसी थी? समता मूलक थी, इजेलिटेरियन थी। कैसी थी? समता मूलक थी, इजेलिटेरियन थी। ठीक है, ये बाहर की बातें इग्नोर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि बेलोल लोधी जो था इसने जौनपुर को जीत लिया था। जौनपुर जिसको किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसकी याद में? अपने बेटे जोना खान की याद में, या अपने भाई की याद में। बेटे का नाम तो क्या था? बेटे का नाम क्या था? फतेह खान था, जिसके ऊपर तो उसने फतेहाबाद बनाया। और भाई का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि जोना खान, जो कि उसका कजन ब्रदर था। तो उसके नाम से जो है फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर बसाया था। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो बेलोल लोधी था उसने जौनपुर को जीत लिया था। किसको जीत लिया था? जौनपुर। याद रखना, वॉन और कॉन्क्यूट, या तो वॉन लिख दो या कॉन्क्यूट का मतलब ही जीतना होता है। जौनपुर, जौनपुर जो कि अभी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसने जौनपुर को जीत तो लिया था, लेकिन इसने इसको अलग ही रखा था। मतलब इसको जो है वो इसने दिल्ली सल्तनत के अंदर शामिल नहीं किया। याद रखना, जौनपुर को जीत तो लिया था इसने, लेकिन इसने इसको दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया। डिडंट इंक्लूडेड इन डीएस, यानी कि इसने जो है वो जौनपुर जीत तो लिया था, लेकिन इसको जो है वो किसमें शामिल नहीं किया? दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है वो क्या नहीं किया? शामिल नहीं किया। इसके अलावा इसने कॉइन्स चलाए थे कॉपर के। बेलोल खान लोधी ने जो है वो क्या चलाए थे? कॉपर के कॉइन्स चलाए थे। किसके कॉइन्स चलाए थे? कॉपर के कॉइन्स चलाए थे। और इन कॉइन्स को बोला जाता है बेलोल कॉइन्स। क्या कहा जाता है? इन कॉइन्स को बेलोल कॉइन्स के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो बेलोल कॉइन्स थे एकमात्र इस प्रकार के कॉइन्स थे जो मुगल डायनेस्टी तक चलते हैं। कौन सी डायनेस्टी तक चलते हैं? मुगल डायनेस्टी तक, यानी कि बाबर और जो है हुमायूं, अकबर, इनके टाइम तक चलते हैं बेलोल कॉइन्स। तो याद रखना, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसके कॉइन्स मुगल डायनेस्टी तक चलते हैं? तो याद रखना, बेलोल कॉइन्स। जो बेलोल खान ने जो कॉपर के कॉइन्स चलाए थे वो कब तक चलते हैं? मुगल डायनेस्टी तक चलते हैं। कब तक चलते हैं? मुगल डायनेस्टी तक जो है वो चलते हैं। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको बेलोल लोधी के बारे में याद रखनी है। इनका कार्यकाल 1451 से 1489 तक था। इनके टाइम पे जो समाज था वो इजेलिटेरियन था, यानी कि समता मूलक था। इसके टाइम पे जो है वो सबको जो है बराबर माना जाता था। सुल्तान की सिर्फ इतनी सी रेस्पेक्ट थी कि उनको जो है वो सभी में बस फर्स्ट कंसिडर किया जाता था कि आप पहले हो। बाकी जो है वो उनकी और कोई रेस्पेक्ट नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि एक तो ये अमीरों की जो है वो हमेशा वेलकम किया करता था। अमीरों का वेलकम करने के साथ साथ मसनद अली के नाम से जो है वो उनको बुलाता था। ठीक है, इसके अलावा कभी भी जो है वो इसने सिंहासन का यूज नहीं किया। हमेशा जो है वो चटाई बिछा के जो है वो बैठा करता था। इसके अलावा जो है वो इसने कॉइन्स तो चलाए थे जो कि मुगल डायनेस्टी तक चलते हैं। जौनपुर को जीता तो था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में जो है वो इसको क्या नहीं किया? शामिल नहीं किया। तो ये बेलोल लोधी के बारे में जो है आपको याद रखना है। 1489 में इसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद जो है वो कौन आता है? सिकंदर लोधी आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए जो है वो इतना ही काफी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।